नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, अब बिहार के स्कूलों में छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी बनेगी। बिहार सरकार ने इसे लेकर प्लान तैयार कर लिया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 6 जिलों के 5-5 स्कूलों में यह व्यवस्था लागू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने संबंधित जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। इस व्यवस्था के तहत संबंधित विद्यालयों को टैबलेट दिया जाएगा। एसीएसएस सिद्धार्थ के निर्देश के मुताबिक फिलहाल पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिले में यह व्यवस्था लागू होगी। शुरुआत में कक्षा 3 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी बनाई जाएगी। हर यह सफल रहा तो सरकार इसे पूरे बिहार के स्कूलों में भी लागू कर सकती है। बिहार के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान लंबित है। इन श्रमिकों को दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह से ही भुगतान बंद है। इस कारण मजदूरी मद में 880 करोड़ का बकाया हो चुका है। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है ताकि श्रमिकों के बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द किया जा सके। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी। वहीं इसके विरुद्ध अब तक करीब 21 करोड़ दिनों का काम राज्य के श्रमिकों को दिया गया है। इस तरह करीब 4 करोड़ मानव दिवस के लिए मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिहार में अब घर बैठे हुआ ग्रामीणों का काम। राज्य की जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गए हैं, वहां पंचायत सचिवों को उसी में रहना होगा। आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल सके, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने जिलों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन में पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण भी कराया गया है। ऐसे में वैसी सभी ग्राम पंचायत जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा चुका है, वहां के पंचायत सचिवों को पंचायत सरकार भवन में ही रहना होगा। अब दक्षिण बिहार की बारी, हर जिले को बड़ी सौगात देंगे। सीएम नीतीश उत्तर बिहार को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा बुधवार से मुंगेर जिले से शुरू हो चुकी है। यानी अब दक्षिण बिहार की बारी है। इसके लिए अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं समीक्षा करते हुए सौगात देने की घोषणा की जाएगी। इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने हेतु इस माह के अंत में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न योजनाओं और उसके लिए राशि की मंजूरी दी जाएगी। हरिहरनाथ मंदिर का होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा विकास। काशी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर को भी विकसित किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के 6 प्रमंडलीय मुख्यालयों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकार ने सीसीटीवी और ट्रैफिक लाइट लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर लेक्चरर बनने का बड़ा खेल उजागर। बिहार के विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और दिव्यांगता समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग दोनों ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। इसकी जांच पूरी गंभीरता के साथ करने को निर्देशित किया है। गलत प्रमाण पत्र पर बहाल सहायक प्राध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद अनुशंसा प्राप्त होते ही गलत प्रमाण पत्र के माध्यम से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नौकरी से हटाया जा सकता है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसी अनुसार योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहां से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब इस सूची में शामिल होने वाले लाभुकों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा से जॉब कार्ड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए इसका 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। बताया गया कि मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों का जॉब कार्ड देना अनिवार्य है। दुनिया की 1/3 से ज्यादा डॉल्फिन बिहार में हैं। प्रयागराज में अभी गंगा के किनारे महाकुंभ चल रहा है। इस मौके पर मैं गंगा हूँ सीरीज में पढ़िए गंगा से जुड़ी अलग अलग कहानियां। आज दूसरी कहानी गंगा में रहने वाली डॉल्फिन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि डॉल्फिन खत्म हुई तो गंगा भी सूख सकती है। गांगेय डॉल्फिन यानी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन सिर्फ भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ही मिलती है। पूरी दुनिया में 4100 डॉल्फिन हैं, जिसमें आधी से ज्यादा
यानी 3,200 सिर्फ भारत में ही हैं। इन 3,200 में से 1,700 बिहार में हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉ गोपाल शर्मा के मुताबिक अगर डॉल्फिन को अभी संरक्षित नहीं किया जाएगा तो अगले 50 सालों में डॉल्फिन खत्म हो जाएगी। बिहार में डॉल्फिन और गंगा का रिश्ता गहरा है। बिहार में बहने वाली गंगा के हिस्से में सबसे ज्यादा 150 डॉल्फिन सुल्तानगंज में है, क्योंकि यहाँ पूरे साल गंगा की गहराई में गाद जमा नहीं हो रही है, जिससे नदी की गहराई बरकरार है, जिसमें डॉल्फिन इत्मीनान से पल बढ़ रही है। मिड डे मील में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एसीएस सिद्धार्थ ने लिया एक्शन। प्रदेश के सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रतिदिन कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया, इसका प्रमाण पत्र तैयार होगा। इस प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ ही उपस्थित सभी शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होंगे। यदि कोई शिक्षक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया। शेखपुरा को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। प्रगति यात्रा में गुरुवार को शेखपुरा के गगौर गांव सीएम नीतीश कुमार आएंगे। वे जिला को 150 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन तो 50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हालांकि डीपीआरओ सौरभ भारती ने बताया कि इसमें 1 से 2 करोड़ की बढ़ोतरी भी हो सकती है। विकास योजनाओं की बात की जाए तो सड़क, नली, गली, सोलर लाइट, आहर, पईन के साथ खेल मैदान और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शामिल है। सीएम गगौर गांव में योजनाओं की शुरुआत करेंगे। 14 पंचायतों में बन चुके खेल मैदानों का उद्घाटन करेंगे। बिहार में 4 डीएसपी का हुआ प्रमोशन, बन गए ईएसपी। बिहार पुलिस सेवा के 8 पदाधिकारियों को गृह विभाग ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत अस्थायी स्थानापन्न उच्चतर प्रभार दिया है। इनमें 4 वरीय पुलिस उपाधीक्षकों को अपर पुलिस अधीक्षक में, जबकि 4 ईएसपी को स्टाफ ऑफिसर में प्रोन्नति दी गई है। गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय जानकारी के अनुसार मुकुल कुमार रंजन, तनवीर अहमद, प्रभाकर तिवारी और मनोज कुमार पांडेय को ईएसपी रैंक में कार्यकारी प्रभार दिया गया है। गजब हो गया, बिहार में 15 किलोमीटर बिजली का तार काट ले गए चोर। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना और कुर्साकांता थाना क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर तक बिजली का तार चोरी हो गया। इस चोरी से बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करीब 16,03,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सिकटिया विद्युत शक्ति उपकेंद्र के इस्तेमाल के लिए 33 केवी का खंभों से तार जा रहा था, जिसकी चोरी कर ली गई। इस मामले में फारबिसगंज विद्युत एसडीओ ने फारबिसगंज एवं कुर्साकांता थाने को प्राथमिकी दर्ज कराई है। अपने आवेदन में सहायक विद्युत अभियंता कोमल कुमारी ने बताया कि रमई पंचायत के घोड़ा घाट से लेकर छोटी नदी बोध कुंवर के खेत तक करीब 9 किलोमीटर तक का 33 केवी बिजली तार, वी क्रॉस समेत पिन इंसुलेशन की चोरी कर ली गई है, जिसका अनुमानित कीमत करीब 9,66,120 रुपए है। बिहार में 7 फरवरी से बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने से ठंड में वृद्धि के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में तेज सर्द उत्तर पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट के आसार हैं। इस कारण सुबह और शाम को ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र उत्तर बांग्लादेश व आसपास बना हुआ है। एक अन्य चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर पूर्व आसाम के आसपास बना है। नीतीश यादव बोले, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, उनकी मांगें पूरी होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, हम उनके सुझाव का सम्मान करते हैं। उनके इलाके की जो भी मांगें होंगी उन सबको पूरा किया जाएगा। हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हम शुरू से सबके हित में काम करते रहे हैं, करते रहेंगे। वे बुधवार को अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बोले, प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की गई हैं, उन सबको कैबिनेट से पास कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य हर प्रकार से बिहार की तरक्की है। उन्होंने 438.51 करोड़ रुपए की 100 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। अभी जेल में ही रहेंगे। अनंत सिंह एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज। मोकामा फायरिंग मामले में नामजद छोटे सरकार के नाम से चर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। 2 मामलों में उनकी ओर से दायर बेल पिटीशन को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अभी उन्हें बेऊर जेल में ही रहना पड़ेगा। अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे। कोर्ट ने दोनों मामलों में पूर्व विधायक को बेल ग्रांट नहीं किया। बुधवार को जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनंत सिंह की ओर से ऊपरी अदालत में अपील दायर की जा सकती है। नालंदा में शॉर्ट सर्किट से ज्वेलरी शॉप में लगी आग।
नालंदा के बिहार शरीफ देवी सराय चौक पर बुधवार की शाम डुमराव ज्वेलरी शॉप में आग लग गई। अगलगी में 15 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के देवीसराय चौक की है। घटना के संबंध में दुकान मालिक विजय कुमार के छोटे भाई महर्षि देव वर्मा ने बताया कि भाभी की मौत हो गई थी। इसके कारण क्रियाकर्म में लोग लगे हुए थे। इस वजह से शाम में दुकान बंद कर घर चले गए थे। अचानक थोड़ी देर बाद आसपास के लोगों ने फोन कर बताया कि दुकान से तेज धुआं निकल रहा है। आनन फानन में दुकान पहुंचे और शटर को उठाया तो देखा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे? शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे इसका मानक तय किया है। इससे संबंधित आदेश विभाग ने बुधवार को जिलों को जारी किया है। विभाग ने कहा है कि एक विद्यालय में अधिकतम 8 माध्यमिक शिक्षक होंगे। वहीं नवोत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 6 माध्यमिक शिक्षक होंगे। इसी प्रकार इन विद्यालयों में अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। वहीं नवोत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अधिकतम संख्या 14 होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन पर एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा। वहीं विभाग ने साफ किया है कि आवश्यकता के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9-10 एवं माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश 444 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को लखीसराय वासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम के द्वारा 20 विभाग के 444.96 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। सीएम के प्रगति यात्रा के कार्यक्रम को जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। सीएम बालगुदर स्थित पेट्रोल पंप के पास बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद सड़क मार्ग से संग्रहालय पहुंचेंगे। संग्रहालय के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पास रहे पंचायत सरकार भवन में ई-लाइब्रेरी, खेल मैदान का उद्घाटन एवं विभिन्न विभागों के योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग से ही अशोकधाम पहुंचेंगे, जहां शिव गंगा के शिलान्यास करेंगे। इसके सीएम लखीसराय रेलवे स्टेशन के पास किऊल नदी के किनारे किऊल नदी पर बनने वाले आरसीसी पुल का शिलान्यास करेंगे। बिहार में यहां रजनीगंधा गुटखा का पैसा मांगने पर दुकानदार की पिटाई। बिहार में एक चाय दुकानदार को गुटखे का रुपये मांगना इतना भारी पड़ गया कि बदमाशों ने खौलते चाय से हमला कर दिया। इससे दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना पाकर डायल 112 की पुलिस टीम ने घटनास्थल पहुंच जख्मी को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौरा चौक स्थित एक चाय दुकान की है। जख्मी की पहचान डंडारी थाना क्षेत्र के कट्टरमाला गांव निवासी 40 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। बिहार की यूनिवर्सिटी से मुनाफे वाली खेती सीख रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसान। बॉर्डर से बंटी दुनिया को इंटरनेट ने इतना खोल दिया है कि ज्ञान हासिल करने के लिए अब वीजा जरूरी नहीं है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से भारत ही नहीं, विदेश के किसान भी खेती, पशुपालन और पक्षी पालन के वैज्ञानिक तौर तरीके सीख रहे हैं, जिससे कमाई और मुनाफा बढ़े। खास बात यह है कि भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसानी के टिप्स ले रहे बाहर के लोगों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी किसान शामिल हैं। इसे संभव बनाया है यूनिवर्सिटी के YouTube चैनल ने, जिस पर लगातार खेती, मुर्गी, बटेर, बकरी पालने से जुड़े वीडियो आते रहते हैं। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। बिहार सत्याग्रह आश्रम में बुधवार को जन सुराज पार्टी के जिला एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए तथा आगामी विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा करना था। कार्यशाला के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 महीने में 2 बार बिहार आने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस लालू यादव से और भाजपा नीतीश कुमार से भीख मांग रही है। बिहार सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ओर से बुधवार को राजधानी जलाशय में पक्षियों का सर्वे किया गया। नेतृत्व कर रहे डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रवासी पक्षियों की संख्या आधी भी नहीं है। जहां 2000 से लेकर 3500 पक्षी रहते थे, वहां आज मात्र 137 पक्षी देखे गए। इसकी प्रमुख वजह जलाशय के जलस्तर का कम होना और दूसरा पक्षियों को भोजन न मिल पाना है। जलाशय में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए मोटर चलती है, बावजूद इसके जलस्तर काफी कम है, जो प्रवासी पक्षियों के निवास में सहायक नहीं है। यहाँ 10 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें गैडवॉल, गार्गेनी, इंटरमीडिएट इग्रेट, कॉर्मोरेंट, ब्रॉन्ज्ड विंग्ड जकाना,
कॉमन सैंड पाइपर, लिटिल ग्रीव, लेसर विस्लिंग टील, कॉमन कुट और कॉमन मुरहेन है। बिहार में क्यों घट गई हज यात्रा पर जाने वालों की संख्या? हज यात्रा पर जाने वाले आजमीने हज की संख्या बिहार में लगातार घट रही है। कोरोना महामारी के बाद यानी 2022 के छोड़ दें तो इस वर्ष बिहार से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की संख्या साल 2012 से लेकर अब तक सबसे कम है। कोरोना के कारण 2020 और 2021 में हज यात्रा रद्द कर दी गई थी। वहीं 2022 में हज यात्रा के लिए बिहार का कोटा मात्र 2367 था, जबकि यात्रा पर जाने के लिए 2210 लोगों ने आवेदन दिया था और 1900 हज यात्री यहां से रवाना हुए थे। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।